मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो लास्ट वीडियो था उससे आगे बात कर रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो क्विनोलिन है इसकी केमिकल रिएक्शंस और इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। तो प्रिपरेशन में अपन ने बात की थी कि इसके 3 मेथड्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो फोर्थ था इसका कुछ पार्ट रह रहा था। ठीक है, तो इसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो कॉर्नेड लिम्पैक और नोर क्विनोलिन संश्लेषण जो है इनमें क्या होता है, तो ये अपने दोनों अलग अलग पार्ट्स में बताएंगे। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि इस मेथड में क्या होता है कि हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है, और इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो एरोमेटिक एमीन्स है, ठीक है, उनका क्या है कि बीटा कीटो एस्टर के साथ क्या कराते हैं कि कंडेंसेशन कराने पर क्या होता है क्विनोलिन के डेरिवेटिव, या अपन ये बोले कि हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन में यानी कि इस सिंथेसिस में एक बात और थी कि भी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है कि रिएक्शन की कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि किन परिस्थितियों में अभिक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों सिंथेसिस में अपना अलग अलग बात करेंगे। अब तो फर्स्टली अपने बात करेंगे यहाँ पर कि जो कॉनरेड लिम्पैक सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस में क्या होता है कि जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर सॉरी एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ क्या है कि इसका एनिलीन और इसके साथ क्या है कि इसका कंडेंसेशन कराएंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको मेथड प्रोडक्ट मिलेंगे कि वो क्या है कि डिफरेंट कंडीशंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने को डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉर्नेड लिम्पैक सिंथेसिस है, तो इससे क्या होता है कि 2 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर अपन नोर क्विनोलिन सिंथेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों में कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नेड लिम्पैक सिंथेसिस है इसमें क्या होता है कि भाई जो आप एनिलीन लेंगे, या आपने एनिलीन ली, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ कराएंगे। ठीक है, तो एसिटो एसिटिक एस्टर COO C2H5। ठीक है, ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। इसके साथ क्या है आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, और ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर होती है। क्या होती है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर होगी। तो यहाँ से क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे जाएगा कि या एनिलीन से, यानी कि जो नाइट्रोजन साथ H2 है और यहाँ से ये हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ से H2 एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और बाकी जो आप है इसको ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों H यहाँ से बाहर होंगे, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन क्या है कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गई। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ अब क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, फिर ये बाकी आप ऐसे लिखते चलो, COO C2H5। अब ये जो प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर बना है, यानी कि इसके जब कंडेंसेशन कराया अपने, कंडेंसेशन कराने पर अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आएंगे, नाइट्रोजन के पास आएंगे। ठीक है,
और नाइट्रोजन के पास आएंगे तो मीन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर। और यहाँ से क्या है कि एक H फ्री होगा, यहाँ H ऐसे लिख लेते हैं CH2 को अपना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ और ये प्रोटॉन क्या है कि नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अब ये तो आपका हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके साथ अब ये नाइट्रोजन और इसके ऊपर ये आ गया एमीन ग्रुप हो गया ये, ठीक है। यहाँ ये सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ इसके साथ ये CH3 है ही। अब यहाँ से ये प्रोटॉन निकलने से क्या हो गया कि इनके बिटवीन क्या जाएगा, दोनों कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ बच गया CH2, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ से क्या है कि इसका ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि भाई ये एथोक्साइड आयन यहाँ से क्या होगा, आउट होगा, और यहाँ से क्या होगा कि जो प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा प्रोटॉन, तो इसके बिटवीन यानी कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन वो आएंगे कार्बन और इस बेंजीन रिंग के कार्बन के बिटवीन ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब ये अपना क्या बनेगा यहाँ पर, अरे बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ लिखना था, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट, यहाँ से अब नेक्स्ट क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्कोहल बार एथेनॉल OC2H5 और यहाँ से क्या गया H+, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे C2H5OH के रूप में बाहर हो जाएंगे और अपने पास क्या हो जाएगा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड दोनों फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक क्या बन जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि एक कीटो रूप है, क्या है, कीटो रूप है, ठीक है। अब इसका क्या है कि आप इनोल रूप बनाएंगे, तो इनोल रूप बनाएंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से H रिलीज होगा, तो ठीक है, इनके बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री होकर के यहाँ जाएगा, तो इसकी ये वैलेंसी कम हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया अपना एनिलीन, सॉरी क्विनोलिन, फिनोलिन फॉर्म हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि OH हाइड्रोक्सी बनेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, मेथिल, तो ये क्या फॉर्म हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब जो नेक्स्ट मेथड आता है यानी कि नोर सिंथेसिस जो होता है, उसमें क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा कि अपने बताया था कि भाई जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये रिएक्शन तो क्या हुई, रूम टेम्परेचर पर का ही, अपने जो कोर्नेड लिम्पैक जो रिएक्शन है ये तो किस पर हुई है, रूम टेम्परेचर पर। अब क्या है कि अपन टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, यानी कि रिएक्शन को अगर इनका कंडेंसेशन यानी कि इसका एनिलीन और एसिटोएसिटिक एस्टर का जो कंडेंसेशन है, अगर क्या है कि वो 110 डिग्री 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये किस में होता है, नोर सिंथेसिस में।
नॉर सिंथेसिस में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको वही यहाँ पर एनिलीन लेंगे, ये एनिलीन हो गई, और इसकी आप किससे रिएक्शन कराएंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अब इनके बिटवीन क्या होगा यहाँ से कि अगर इनके बिटवीन क्या है कि कंडेंसेशन अपन क्या पर कराते हैं कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। ठीक है, उसमें रूम टेम्परेचर पर है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, -C2H5OH। ठीक है, बाकी जो बचेगा आप उसको ऐड करके लिखें यहाँ पर। ये बेंजीनिंग फॉर्म किया अपन ने, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, अब क्या है कि जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन और इस नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म होगा, और वो बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, और साथ में इसके क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O, और फिर CH2 CO CH3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ कराएंगे। ठीक है, H2SO4 के साथ कराएंगे तो इसमें से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और क्या अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, कीटो रूप में H यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। ठीक है, इनके बिटवीन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी, इनके बिटवीन क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो और यहाँ से क्या जाएगा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, और इस पर क्या जाएगा, ये CH3। ठीक है, ये क्या है, कीटो रूप। ठीक है, और इसका इनोल रूप आप फॉर्म कर देंगे, तो इनोल रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इनके बिटवीन। यहाँ तो आ जाएगा CH3। अब बनाने कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-मेथिल 2-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, कि जो अपन ने बात की थी कि कॉर्नेड लिम्पैक जो रिएक्शन है, ठीक है, और जो नॉर सिंथेसिस है, ठीक है, इन दोनों में क्या है कि भाई प्रोडक्ट क्या है कि उसी तरह से फॉर्म हो रहा है, यानी कि दोनों से हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन से क्या है कि प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म हुआ। जो कॉर्नेड लिम्पैक था उसमें तो क्या हुआ, अपने को 2-मेथिल-4-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त हुई थी, बट यहाँ पर क्या हो रही है, 4-मेथिल-2-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, एक बार फिर से दोबारा से आपको रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस मेथड में एक तो जो रिएक्शन है वो क्या है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंडीशंस यानी कि कंडीशंस पर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई अपने एरोमेटिक एमीन और किसके बीच, बिटवीन बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर में यहाँ पर क्या लिया अपने, एसिटो एसिटिक एस्टर।
ठीक है। और एनिलीन के बिटवीन अपन ने क्या है कि डिफरेंट कंडीशन में कंडेंसेशन कराया, और कंडेंसेशन कराने पर क्या है कि अपने को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। कि जो कोर्नेड है, कोर्नेड लिम्पैक सिंथेसिस है, तो उससे तो अपने को क्या मिल रहा है 2 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जबकि नोर जो सिंथेसिस है इससे अपने को क्या मिलेगा 4 मैथिल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है फिजिंगर रिएक्शन। फिजिंगर रिएक्शन में क्या है कि जो अपने फ्रेडलैंडर जो मेथड है उसी का ही एक यूज होता है यहाँ पर। इस मेथड में क्या होता है कि आइसेटिन को क्या है कि कीटोन की प्रेजेंस में क्या है कि क्षार के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट करने पर क्या है कि यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होते हैं, क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आइसेटिन के साथ क्या है कि किसी भी बेस जैसे लाइक यहाँ पर अपने ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और अपने यहाँ पर इसमें जो अपने को क्विनोलिन का फॉर्मेशन है वो बताएंगे, क्योंकि इनसे क्या है कि जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा उसका क्या है कि फिर यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे, ठीक है। तो हीट करने पर अपने को क्या मिलेगा, इसके क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।